हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। देखिए आज डेट है 20 मई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। पहले हम न्यूज़ वाला सेक्शन कवर कर लेंगे। तो देखिए अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने नए गाइडलाइंस जारी किए हैं कि वर्क प्लेसेस पे किस तरीके से चीज़ें लेके चली जाएंगी, तो इसको देखेंगे हम। और यहाँ पे देखिए अभी जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से जो एम्फन साइक्लोन है, जो अब कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ से उड़ीसा और बंगाल की रीजन की तरफ बढ़ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और देखिए और क्या है। और फर्स्ट पेज पे यहाँ पर देखिए जो अभी कश्मीर साइड है वहाँ पर किस तरीके से टेरर एक्टिविटीज़ चल रही है, तो वहाँ पर अभी एनकाउंटर किया गया है जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। और यहाँ पर अभी जो आंध्र प्रदेश में गैस लीक हुई थी, जो एलजी पॉलीमर कंपनी थी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एनजीटी के ऑर्डर्स हैं उसमें इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या आर्टिकल्स में लिखा गया है। तो देखिए जो पहला आर्टिकल आया है जिसमें अभी होम मिनिस्ट्री ने नए गाइडलाइंस लाने की बात की गई है वर्क प्लेस से रिलेटेड। तो उसमें बताया गया है कि जिस तरीके से अभी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन खींच चुका है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा लंबे टाइम तक बंद नहीं रखा जा सकता है। तो इसी के लिए अभी कहा गया है कि जो ऑफिसेस वगैरह हैं वो अब चालू की जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप कह सकते हो कि कंसिडरेबल अमाउंट में ही वर्कर्स रहेंगे। और अगर एक आध दो वर्कर को पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको फिर आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा। जब ज़्यादा आउटब्रेक हो जाएगा तभी शट डाउन किया जाएगा पूरी तरीके से। एक दो केसेस मिलने से शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और देखिए नो डिसीजन येट ऑन ड्रॉपिंग HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन पे अभी कोई भी फाइनल डिसीजन लिया नहीं गया है कि किस तरीके से इसको ड्रॉप करना है या इसको क्या करना है इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये अभी सिर्फ एक प्रिवेंटिव ड्रग है, प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको फाइनल एक आप वैक्सीन या मेडिसिन की तरह फॉर दी कोविड नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कि जो एम्फन जो कह सकते हो आपकी साइक्लोन आ रहा है उड़ीसा और बंगाल की तरफ, उसके लिए भी 3 लाख लोगों को एवेकुएट कर दिया गया, वहाँ से निकाला गया है। ठीक है, जो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ रिस्पांस फोर्स होती है और जो स्टेट की डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स होती है वो वहाँ पे लगे हुए हैं ताकि कम से कम डिस्ट्रक्शन हो सके, हम जितना बचा सकें उतना जान माल की सुरक्षा करने के लिए टीम वहाँ पे अभी लगी हुई है। तो देखने वाली बात होगी कि ये कब तक पहुंचता है और किस इंटेंसिटी के साथ हिट करता है, क्योंकि जब स्टार्ट में चला था तो ये इसको सुपर साइक्लोन में ये कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन अभी ये इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी गिर गई है और ये अभी सीवियर साइक्लोन में आ गया। ठीक है, तो सीवियर साइक्लोन में इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसकी स्पीड अभी 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी इस कैटेगरी में चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस कैटेगरी पे ये इसका लैंडफॉल होता है। और यहाँ देखिए जो एलजी पॉलीमर जो विशाखापट्टनम में अभी जो फैक्ट्री थी जिसमें से कौन सी गैस निकली थी, स्टायरीन गैस निकली थी, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी अभी हमने देखा कि किस तरीके से भगदड़ मच गई थी। ठीक है, तो अभी एनजीटी ने वहाँ पर अपने एक्शन से जो गाइडलाइंस होती हैं उनके हिसाब से किस तरीके से नेचर को पर्सपेक्टिव में रख के जो इंडस्ट्रीज उनको वर्क करना है उसके उसके हिसाब से उन्होंने अभी अपने ऑर्डर्स दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं करने की बात कर रहे हैं। और आगे देखिए और क्या बात बताई जा रही है। और यहाँ पर देखिए सदर्न स्टेटों की बात की जा रही है कि कैसे केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि लॉकडाउन तो कंटिन्यू हो रहा है लेकिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी देखिए 12 नए डेथ देखने को मिले हैं जो साउथ के 4 स्टेट्स है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में कैसे 2,500 तक केसेस पहुँच गए हैं, कर्नाटका में 1,300 केसेस आ चुके हैं, केरला में 642 केसेस तक वहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस। और तमिलनाडु में तो 13,000 पहुँचने वाले हैं केसेस। तेलंगाना में देखिए 1,600 केसेस। तो इस तरीके से जो सदर्न स्टेट है वहाँ पर भी अभी काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। और जो केरला है, केरला कह रहा है कि अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं देखने को मिला है, क्योंकि अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा तो कह सकते हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और काफ़ी दिक्कत हो सकती है गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनको चीज़ें हैंडल करने में। और यहाँ देखिए अभी जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उसने कहा है कि इस कोविड-19 के वजह से AWS, ठीक है, जो फिर इनका है कि ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, ठीक है, ये इंस्टॉल करने वाले थे जिससे इनको मानसून के रिगार्डिंग डाटा मिलने में आसानी हो सकती थी, लेकिन इसको ये इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं क्योंकि कोविड आ गया उससे पहले। ठीक है, तो अभी हमने देखा किस तरीके से केरला केरला ने जो
जो डाटा है उसके लिए जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उससे ऊपर नहीं रिलाई करते हुए उसने एक प्राइवेट फर्म जो स्काईमेट कंपनी है उससे डाटा लेने की बात की है, क्योंकि आईएमडी के डाटा के ऊपर जो केरला की गवर्नमेंट है उसको ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, तो फिर इसलिए अभी जो आईएमडी है उसने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है कि किस तरीके से वो अपना जो प्लान था उसको फुलफिल नहीं कर पाया है, इसलिए चीज़ें इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। और आज के कार्टून में देखिए, अभी जैसे कि हमने देखा कि मई 17 को जब थर्ड लॉकडाउन ख़त्म हुआ, ठीक है, 3.0 ख़त्म हुआ, उसके बाद 4.0 अभी लगा दिया गया है। तो इसमें देखिए किस फनी तरीके से दिखाया जा रहा है कि पहले लॉकडाउन 1 लगा, फिर 2 लगा, फिर 3 लगा, और ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ठीक है, अभी 4 तक आ गया है। तो इसको काफ़ी फ़नी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी डोमिसाइल रूल चेंज हुए हैं, तो अभी वहाँ डोमिसाइल बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो वहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी गलत डिसीजन है डोमिसाइल लेने का। ठीक है, तो एक और इशू वहाँ पे अभी जनरेट हो गया है कि डोमिसाइल को लेके वाद विवाद बढ़ रहा है। हमने देखा है कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो बाहर के लोग हैं उनको भी डोमिसाइल बनवा सकते हैं, वो भी वहाँ के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन क्राइटेरियाज रखी गई है कि आप कम से कम वहाँ 15 साल से रह रहे हो, या फिर आपने 7 साल वहाँ पे स्टडीज़ की है, 10th वहाँ से किया है, 12th वहाँ से किया है। ठीक है, तभी आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। डोमिसाइल का बेनिफिट ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट के सिटीजन्स को जो बेनिफिट मिलने वाला है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अभी सेंटर इन चीज़ों को लेके चलता है। यहाँ पर जो श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं रानिल विक्रमसिंघे साहब, उन्होंने भी केरला की काफ़ी तारीफ की है कि किस तरीके से केरला ने चीज़ों को लेके चला है, किस तरीके से उसने कंटेन किया है इस वायरस को। और यहाँ पर देखिए फ़्लाइट रिज्यूम करने की भी बात की जा रही है, अगर स्टेट्स एग्री करेंगे तो। जैसे कि अभी रेलवेज और ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं और जो फ़्लाइट है उसको भी स्टार्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी डिपेंड करता है स्टेट्स के ऊपर। स्टेट्स को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी कि हाँ वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, और वो और भी जो माइग्रेंट्स हैं उनको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यूएसए और इंडिया है ये कोलैबोरेशन करेंगे और वैक्सीन ट्रायल के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो अभी यूएसए और इंडिया मिलकर वैक्सीन के ऊपर काम करने वाले हैं। तो अभी हमने देखा था किस तरीके से जो यूएस एड है, यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इसने भारत को 200 वेंटिलेटर दिए हैं। ठीक है, और काफ़ी मॉनिटरी टर्म्स में भी सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। तो अभी ये वैक्सीन में भी मिलके काम करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो रेट कट किया गया था, अभी जो हमने देखा कि आत्मनिर्भर अभियान जो पैकेज लाया गया था 20 लाख करोड़ का, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड रेट्स हैं, इसके तहत क्या होता है, अगर कोई आपकी कंपनी है तो उसमें आप एम्प्लॉयर हो और आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयर 12% पे करते थे और एम्प्लॉय 12% पे किया करता था। लेकिन अब इसको 10-10% कर दिया गया है, तो 2-2% जो एक्स्ट्रा बचेगा वो लोगों के हाथ में ज़्यादा इनकम रह पाएगी, तो उनको आप कह सकते हो कि स्पेंड करने के लिए ज़्यादा हाथ में कैश रहेगा, तो स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। स्पेंडिंग पावर बढ़ाने के लिए ये सब स्टेप्स लिए गए हैं, ताकि स्पेंडिंग पावर जब रहेगी लोगों के पास में, तभी जाके डिमांड अपग्रेड हो सकते, डिमांड में इजाफा देखने को मिल सकता है, और जब डिमांड बढ़ेगा तभी जाके इकॉनमी बैक टू द ट्रैक आ सकेगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही है कि किस तरीके से अभी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जो एम्फन साइक्लोन है वो आने वाला है, तो उसको लेके काम किया जा रहा है। और पहले के भी साइक्लोन्स की कुछ बात की गई, जैसे 2009 के साइक्लोन आइला की बात की गई है, और फिर साइक्लोन और भी आए थे, जैसे फानी साइक्लोन हमने देखा था, वो भी एक काफ़ी डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन देखने को मिला था। और यहाँ पर जो अभी एम्फन साइक्लोन आने वाला है उसकी वजह से काफ़ी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करके जो आप कह सकते हो शेल्टर्स बनाए गए हैं उसमें रखा गया है। तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड जगहें हैं। और यहाँ पर एक रीज़न बताया जा रहा है कि जो हॉटर ओशियंस हो रहे हैं उसकी वजह से अब काफ़ी सुपर साइक्लोन्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि साइक्लोन्स जनरेट होने के लिए टेम्परेचर और मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है। इसको कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि जब थोड़ा बहुत हीट होगी तभी जाके जो पानी है वो इवेपोरेट करेगा, और जब इवेपोरेट करेगा तब जाके उसकी वॉलिंग्स बनेंगी। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और मॉइस्चर चाहिए, तब जाके ही साइक्लोन जनरेट होते हैं। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ना काफ़ी एक कह सकते हो कि
इशू बनता ही चला जा रहा है। हमने देखा था कि जो आईपीसीसी है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने भी रिकमेंड किया था कि अगर 1.5 डिग्री से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड पे अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आप कह सकते हो बहुत सारी जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको खतरा हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो यूएसए हैं उन्होंने कहा है कि वो डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक देंगे, और उन्होंने कहा है कि डब्ल्यूएचओ को चाइना के अगेंस्ट ये वायरस कहाँ से जनरेट हुआ है उसमें एक आप कह सकते हो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, और अपने जो वर्किंग प्रोटोकॉल्स है उसमें भी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यूएस प्रेसिडेंट ने थ्रेटन किया है कि ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकते हैं वो, अगर इस इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगी डब्ल्यूएचओ की, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो डब्ल्यूएचओ है वो काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है डब्ल्यूएचओ को, क्योंकि उसके जो चीफ हैं, जो हेड हैं टेड्रोस अधनॉम, उनको बताया गया है कि ये काफ़ी प्रो चाइना वर्क कर रहे हैं। इसलिए अभी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो डब्ल्यूएचओ को बोल रही कि आप एक प्रोब बिठाइए चाइना के अगेंस्ट में। तो इसमें अभी चाइना का रिप्लाई आया है कि जो ट्रम्प है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना पल्ला झाड़ने के लिए अभी सारा का सारा आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी डब्ल्यूएचओ को दिखा रहे हैं, और ऐसा दिखा रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई गलती हुई ही नहीं है। और यहाँ देखिए अभी तालिबान ने एक रिप्लाई ये दिया है कि अभी जो न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही थी कि जो तालिबान है वो हो सकता है कि कश्मीर इशू को लेके पाकिस्तान के सपोर्ट में काम करें, लेकिन तालिबान ने साफ कह दिया है कि जो कश्मीर है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, और तालिबान इसके ऊपर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि काफ़ी रिलीफ वाली बात है कि जो तालिबान है वो ज़्यादा इंटरफियर नहीं करेगा। और यहाँ पर देखिए जो ट्रम्प है उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि वो कह रहे हैं कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन है वो वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि इसको मना किया गया है कि विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसको नहीं कंज्यूम करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव ड्रग है और वो भी अंडर दी प्रिस्क्रिप्शन या फिर एडवाइस ही इसको कंज्यूम करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से आप कह सकते हो कि गलत स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं इनके द्वारा। और अभी तालिबान का अटैक देखने को मिला है जो कुंडूज है, कुंडूज। ठीक है, तो वहाँ पर तालिबान अटैक ऑन कुंडूज रिपेल्ड, तो वहाँ पर जो तालिबान अटैक कर रहा था उसको रिपेल अभी किया गया है। जो कुंडूज है वो आप कह सकते हो जो सीपैक वाली लाइन है जो चाइना पाकिस्तान मिलके बना रहे हैं, उस पर एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट जगह है कुंडूज, तो वहाँ पर अभी अटैक देखने को मिला था। और यहाँ पर श्रीलंका ने जो जिसने अपना अभी कह सकते हो कि जो मेमोरियल वॉर मेमोरियल डे को रिमेंबर किया है, उनको सेलिब्रेट किया है आप कह सकते हो, तो उसमें अभी श्रीलंका ने कहा है कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है जो श्रीलंका के आप कह सकते हो कि ट्रेडिशन या फिर जो भी प्रीवियस वॉर्स हुई हैं उनके अगेंस्ट में बोलेंगे तो हो सकता है कि ये वो इस इंटरनेशनल बॉडी को छोड़ दें। जैसा हमने देखा है कि बहुत सारी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो क्लेम करते रहते हैं कि जो श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं। ठीक है, तो अभी वहाँ के जो नए प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजपक्षा, उन्होंने ऐसा रिप्लाई दिया है कि वो किसी भी तरीके का आप कह सकते हो कि क्रिटिसिज्म इस लेवल पे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप जो उनके हीरोज़ हैं उनका आप कह सकते हो कि डिसरिस्पेक्ट करें। और अभी चाइना ने कहा है कि वो एक वैक्सीन तो नहीं लेकिन एक ड्रग बना के ला रहा है जो हो सकता है थोड़ा बहुत स्लो कर दे रेट इस ट्रांसमिशन का। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या सही में ऐसी कोई ड्रग निकल के आ पा रही है या नहीं। और यहाँ पर देखिए अभी जो चाइना और इंडिया बॉर्डर है वहाँ पे काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। 2-3 बार वहाँ पर आप कह सकते हो कि मुठभेड़ हो चुकी है भारतीय फ़ौज और चाइना फ़ौज के बीच में। हमने देखा था कि किस तरीके से जो आप कह सकते हो कि सैंगपो तसो लेक है जो लद्दाख ईस्टर्न लद्दाख है वहाँ पर देखने को मिला था इंसिडेंट्स। फिर जो नाकुला नाकुला पास है जो सिक्किम के यहाँ पर है, ठीक है, नाकुला पास वहाँ पर देखने को मिला था। इन सब पासों पासों का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और देखिए जो डैम चौक लद्दाख है, डैम चौक से लेकर फिर जो लिपुलेक पास है वहाँ से अभी एक नई जो लिंक रोड बनाई जा रही है ताकि जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसको काफ़ी इजी बनाया जा सके। तो उसकी वजह से भी हमने देखा है कि काफ़ी नेपाल और इंडिया के बीच में भी आप कह सकते हो कि डायलॉग्स हुए थे कि इंडिया ने कोई भी नेपाल का कंसिडरेशन नहीं लिया इसको बनाने में। ठीक है, तो इस तरीके की दिक्कत वहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि जब समर्स होते हैं तो वहाँ पे पेट्रोलिंग काफ़ी हाई हो जाती है और थोड़ी बहुत ऐसी मुठभेड़ देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर अभी देखिए क्राइटेरिया जो नया लॉन्च किया गया है, नई क्राइटेरिया लाई गई है एमएसएमई के लिए। ठीक है, तो नई क्राइटेरिया क्या लाई गई थी, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत जो एमएसएमईज थे उनमें क्या चेंजेस किए थे। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, तो माइक्रो किसको कहा जाता है अगर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के टर्म में बात करूँ। ठीक है, ये दोनों के लिए ही है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पहले अलग हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अभी दोनों को ही सेम कर दिया गया है। तो अगर आप 1 करोड़
फिर आप कह सकते हो 10 करोड़ और 20 करोड़। ये मैं अभी जो मीडियम है उसके लिए चेंज कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले वाला बता रहा हूँ। और फिर यहाँ पे 5 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़, ठीक है। अगर 1 करोड़ से 5 करोड़, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ टर्नओवर है तो कौन सा हो गया? माइक्रो हो गया, ठीक है। और अगर 10 करोड़ और 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और टर्नओवर 50 करोड़ है तो स्मॉल हो गया। और इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है और टर्नओवर 100 करोड़ है तो मीडियम हो गया। लेकिन अभी ये जो मीडियम वाला है उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया गया है कि जो आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट है उसको 50 करोड़ कर दिया गया है, और जो टर्नओवर है उसको 200 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें एमएसएमईज को काफ़ी फ़ायदा फिर देखने को मिला, क्योंकि क्या होता था अगर कोई भी इसमें क्राइटेरिया क्रॉस हो जाता था तो जो एमएसएमईज हैं वो खुद को आप कह सकते हो छुपाते थे और खुद को पूरा ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते थे कि ताकि उनको एमएसएमईज को जो बेनिफिट मिलते हैं वो मिलते रहें। इसलिए अभी क्राइटेरियाज काफ़ी चेंज किया गया है और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक मार्जिन रखा गया है। और यहाँ पर देखिए टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरीके से दिक्कतें देखने को मिलती हमने देखा कि एयरटेल वोडाफोन को कितनी दिक्कत देखने को मिली थी जब एजीआर लागू किया गया था, एडजस्टेड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको अपने जो टेलीकॉम बिजनेस है उनके अलावा भी बाकी जो उनके एसेट्स हैं या फिर जो जैसे सेल फोन वगैरह सेल करते हैं तो उनके ऊपर भी उनको लाइबिलिटी देने की बात की गई थी, तो जिसको टेलीकॉम कंपनीज मना कर रही थी। तो अभी ये कह रहे हैं कि और जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनकी आप कह सकते हो सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है। तो इसमें ये अभी ट्राई से बात करेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को लेके चलना है। और देखिए स्पोर्ट्स सेक्शन में बात करें तो अभी सारी जितनी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं कोई भी अभी जल्दी चालू होने के आप कह सकते हो कि देखना मुश्किल है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग देखिए जैसे ये ऑनलाइन चेस चलाया जा रहा है, इस तरीक़ों की आप कह सकते हो ई गेमिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए हमने देखा था किस तरीके से अभी जो आप कह सकते हो कि स्पिट करके बॉल को साफ़ किया जाता था वो अभी क्रिकेट में बंद करने की बात कर दी गई है, ठीक है। क्योंकि उससे वायरस फैलने का ज़्यादा खतरा है। लेकिन बताया जा रहा है कि वायरस और भी तरीके से फैल सकता है, इसलिए बाकी चीज़ों को भी कंसिडरेशन में लेना ज़रूरी है। सिर्फ स्पीड करके बॉल साफ करने को एलिमिनेट करने से सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाएंगी। और यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में बात की जा रही है। ऑलिव रिडले टर्टल कहाँ पाए जाते हैं? अगर भारत की बात की जाए तो देखिए भारत का उड़ीसा कोस्ट है, ठीक है। तो उड़ीसा कोस्ट पे ही ऑलिव रिडले टर्टल पाए जाते हैं। यहाँ पर जो भीतरकनिका और गहीरमाठा बीच है उन बीचों पे ये पाए जाते हैं मास नेस्टिंग करते हुए, ठीक है। तो अभी इस लॉकडाउन में वहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है तो काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी मास नेस्टिंग यहाँ पर हो पा रही है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए शुक्रिया।